स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक के सभी न्यूमेरिकल। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट से। अब मेरे पास यहाँ पे देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने। तो उन्होंने वहां पे दिया है मुझे अब वीक मोनोबेसिक एसिड है हमारे पास, उसका परसेंटेज डिसोसिएशन है 0.05%। मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे मैं नोट डाउन करूंगा, करो आप नोट। पहला पॉइंट क्या है, देखो पहले पॉइंट में मेरे पास है वहां पे परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दिया है उन्होंने, डिसोसिएशन इज इक्वल टू 0.05%। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ बच्चों, जो भी आपके पास टर्म्स वहां पे आएंगे उनको कन्वर्ट कर दो पावर में, 10 की पावर में। मतलब मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आसानी हो जाएगी वहां पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो तो 5 इंटू, अब एक बार चेक कर लो, हाँ पॉइंट है यहाँ पे 1 2, मतलब यहाँ पे बनेगा 10⁻²। मतलब एक काम करेंगे, देखो जब भी मेरा डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो वहां पे मैं पावर लूंगा नेगेटिव में, ठीक। और अगर मैं लेफ्ट की तरफ चला जाऊं तो वहां पे मैं पावर लूंगा पॉजिटिव में। अब मैं कहां पे चला गया, राइट की तरफ, पावर बन गई मेरी 10⁻²। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या है, देखो डिसोसिएटेड इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन। मतलब वहां पे मुझे दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास, 0.02 मोलर। अब एक काम कर दो, इसको भी वैसे ही कन्वर्ट कर दो। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखो 1 2, मतलब बन गया मेरा 2 × 10⁻², पावर बन गई मेरे पास। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, वहां पे मेरा टारगेट है, मुझे चाहिए वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक काम कर दो, मोनोबेसिक एसिड है मतलब के होगा, अगर बेस होगा तो के भी, ठीक। भाई काम कर दो वहां पे के ए इज इक्वल टू, ओके क्या बनेगा, हाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे वहां पे। अब मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, क्या फॉर्मूला मेरे पास, तो हाँ के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू देखो, यहां से हम उठाएंगे कैसे, देखो अल्फा कैसे बनता है मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू, हाँ 5 × 10⁻², इसको डिवाइड कर दो 100 से, ठीक। अब एक काम कर दो, मैं 100 को ऐसे भी लिखूंगा तो भी चलेगा ना, 10⁻²। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 2 को ऊपर उठा लो, मतलब क्या बनेगा वहां पे 5 × 10⁻² × 10⁻²। अगर मेरे पास बेस सेम होगा तो इंडाइसिस को वहां पे ऐड कर दो, मतलब अल्फा बन गया हमारे पास 5 × 10⁻⁴, ठीक। अब उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे उसको पटक दो यहाँ पे सीधे से, क्या बनेगा, तो फिर देयरफॉर K इज इक्वल टू, अल्फा क्या है मेरे पास, हाँ 5 × 10⁻⁴, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक। उसके बाद C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C है मेरे पास 2 × 10⁻², ठीक। अब मेरे पास 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25। अब 10⁻⁴ का स्क्वायर क्या बनेगा, देखो 10⁻⁴ × 10⁻⁴, मतलब बनेगा यहाँ पे 10⁻⁸, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास 2 × 10⁻², मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधे से, क्या आएगा, देखो यहाँ पे 25 2 × 50 इंटू -8 -2 ऐड कर दो 10⁻⁻10 बन गया। और फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे मेरे पास 50 है, मतलब डेसिमल पॉइंट मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। उसको इस तरफ खिसका हो थोड़ा सा, मतलब क्या करेंगे वहाँ पे हम, वो बनेगा 5 × 10⁻⁻9, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मतलब मेरे पास पहले इक्वेशन का के बन गया, देखो लिखो वहाँ पे फटाफट से 5 × 10⁻⁹, एक छोटा सा प्यारा सा उसको बॉक्स बना दो ऐसे करके, ठीक। अब बच्चों देखो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरे में क्या दिया है, देखो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे निकालना है, पहले देखो क्वेश्चन क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर NH4OH क्या है, इज 1.8 × 10⁵. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास बच्चों, यहाँ पे जो भी मेरे पास वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, पहले तो पहचानो के या फिर के बी है। अब देखो NH4OH क्या है मेरे पास, अरे क्या है, एक बेस है। अब लिखो वहां पे बेस के लिए मैं क्या लिखता हूं, वहां पे
डिसोसिएशन कांस्टेंट माने के बी इज इक्वल टू क्या है वैल्यू उसकी, लिखो 1.8 इंटू 10⁻, क्या बनेगा वहां पे -5। ओके, उसके बाद देखो क्या है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपको यहां पे भी निकालना है अल्फा। ओके ठीक, और क्या दिया है देखो वहां पे, सी मतलब क्या है, सॉरी ये क्या है मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सीधा सा कॉमन करके यहाँ पे पटक दो इसको, C इज इक्वल टू 0.01 मोल। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या करेंगे इसको उस तरफ लेके जाओ, मतलब देखो कैसे काउंट करता हूँ मैं, 1 2, मतलब 1 इंटू 10⁻² बन गया। ओके, अब उसके बाद एक काम कर दो, देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है केबी का, पहले तो अल्फा स्क्वायर का एक बार यहाँ पे देख लो, सेम केबी का भी होता है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर वी हैव केबी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। ठीक, उसके बाद अब मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अल्फा की, तो क्या करेंगे, सी को यहाँ पे लेके आओ, मतलब क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बी अपॉन सी। ओके, देयरफॉर अब आगे क्या बनेगा वहां पे, अल्फा ले लो यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो इसका, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी। ठीक है, वैल्यू को हम वहां पे पुट कर देते हैं, देखो अब मेरे पास यहाँ पे के बी क्या है बच्चों, देखो कहाँ पे लिखा था, हाँ यहाँ पे इज इक्वल टू के बी क्या है हमारे पास, के बी है मेरे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻, क्या बनेगा 5। ओके, उसके बाद क्या करेंगे वहां पे, उसको डिवाइड कर दो सीधे से, किससे डिवाइड करेंगे, उसके कॉन्सेंट्रेशन से, क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लो 10⁻²। ठीक, अब उसको मुझे ब्रैकेट वहां पे सॉल्व करना है, क्या करते देखो वहां पे, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या था हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻² क्या था -5 था। ठीक, उसके बाद उसको ऊपर लेके आओ, क्या होगा, -2 का बन गया मेरे पास +2। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब बेस तो सेम है मेरा यहाँ पे, तो क्या बनेगा फाइनली 1.8 इंटू 10⁻⁻5 +2, अबे -5 +2 क्या होगा वहां पे, ओके क्या होगा 10⁻³ बन गया। एक बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी आप बच्चों स्क्वायर में से वैल्यू को बाहर निकालोगे, उसका स्क्वायर रूट लोगे, तो जो भी आपके पास 10 की पावर होगी उसका कन्वर्जन मुझे इवन नंबर में करना है, जिसका मैं स्क्वायर रूट ले सकूं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं एक काम करता हूँ, देखो 1.8 है मेरे पास, ठीक, अब उसको क्या करेंगे आगे की तरफ लेकर चलेंगे, मतलब यहाँ पे बन गया 18 इंटू 10⁻³ था, एक से पावर बढ़ा दो क्या होगी 10⁻⁻4 हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे देखो बच्चों, अब मुझे पता है 10⁻⁻4 का तो मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 10⁻²। अब आगे 18 के लिए हम क्या करेंगे, आगे मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे 18 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये मेरे पास लॉग टेबल है मेरे हाथ में। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 18 एक मिनट रुक जाओ जरा, हाँ कहाँ पे लिखा था, हाँ यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट के चार्ट में जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलेगा, वहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास वैल्यू स्क्वायर रूट की 4.24, यहाँ पे लिखो 4.24 इनटू बन गया है मेरा 10⁻², ये मेरे पास से अल्फा। देखो आपको फाइनल वैल्यू वहाँ पे किसकी निकालनी थी, आपको निकालना था वहाँ पे अल्फा, जो मिल गया है मुझे यहाँ पे 4.24 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, ओके, अब मुझे आगे जाके बच्चों क्या करना है, देखो अब एक बार थर्ड न्यूमेरिकल देखो वहाँ पे क्या है, देख लो जरा फटाफट से, तीसरा न्यूमेरिकल मेरे पास क्या था, ओके अब मेरे पास है यहाँ पे थर्ड वाला, अब विक मोनोबेसिक एसिड है मेरे पास। ठीक, 12% डिसोसिएशन दिया है उसका, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। ओके ठीक, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे बच्चों बात क्या है, देखो हमारे पास तो पहले तो दिया है यहाँ पे वो एसिड है, 12% डिसोसिएशन दिया है उसका, किसमें 0.05 मोलर सॉल्यूशन। ओके ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन, अभी उसका ही मुझे डिसोसिएशन निकालना है, किसमें 0.15 मोलर सॉल्यूशन। पहले एक काम कर देता हूँ, देखो इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे
मुझे देखो पहले तो वहाँ पे मुझे क्या दिया है उन्होंने, पहले मेरे ख्याल से परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा दिया है। ठीक ठीक है, चलो अल्फा 1 लिखता हुआ पे। अल्फा 1 कितना है मेरे पास 12%। 12% मतलब क्या, उसको 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 10⁻² से कर दो। यहाँ पे क्या बनेगा 12 इंटू 10⁻² बन गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है देखो वहाँ पे 0.05% मोलर, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे C1 करके। कितना है मेरे पास 0.01। कहाँ पे था, एक मिनट 0.5 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो बच्चों, एक तो मेरे पास यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दो। पहली बात क्या होगा 5 इंटू 1 टू 10⁻² बन गया। ओके ठीक, अब आगे क्या दिया है उन्होंने वहां पे, उसी का ही देखना है मुझे। व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर सॉल्यूशन। मतलब वहां पे मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बनेगा C2 इज इक्वल टू 0.15 मोलर। मतलब क्या, फिर से लिख लो पावर में 15 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्या लगाऊंगा, मुझे बच्चों पता क्या है आपको, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन अगर वहां पे वैसे होगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कभी भी वेरी नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे मेरे पास उससे जो वैल्यू बनेगी ना तो वो तो फिक्स ही होगी वहां पे। मतलब दोनों केसेस से उसके लिए मुझे मेरी वैल्यू फिक्स होगी, और यहाँ पे हमें निकालना है अल्फा 2 डिसोसिएशन करके यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा 2 निकलना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे। ठीक, अब एक काम कर दो यार, मुझे क्या मेरे पास फॉर्मूला है के का, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर सी। लेकिन बच्चों यहाँ पे होता क्या है, ए वैल्यू मेरी दोनों के लिए सेम है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा अल्फा 1 स्क्वेयर सी इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वेयर सी। ठीक, ओके, अब वैल्यूज वहां पे पुट कर दो, क्या होता है देखो वहां पे। अब मेरे पास देखो अल्फा 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, उसको वैसे ही लिखेंगे वहां पे। देखो अल्फा 1 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर है, इंटू सी की वैल्यू क्या है मेरे पास C1 लिखो यहाँ पे, C1 और C2 करेंगे। ओके, C1 क्या है मेरे पास 5 इंटू 10⁻² था। ओके फाइन, इज इक्वल टू अल्फा 2 मुझे निकालना है, अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू C2 क्या है देखो बच्चों यहाँ पे मेरे पास 15 इंटू 10⁻²। ठीक, ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई, उसको वहां पे लेके चलो, क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा 12 इंटू 12 स्क्वायर कर दो इसका, इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 इंटू 5 वैसे की वैसा, इंटू 10⁻² वैसे की वैसा, आगे बचेगा अल्फा 2 का स्क्वायर। ओके, डिवाइड कर दो यहाँ पे 15 इंटू 10⁻² से। ओके ठीक है, अब एक काम कर दो, इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे देखो बचा क्या है मेरे पास, नीचे तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 10⁻² बचा है। अब एक काम करेंगे देखो, उसको ऊपर लेके चलो और बाकी को सॉर्ट आउट करो तो इजीली। मतलब यहाँ पे क्या बना देखो, फाइनली मेरे पास आएगा मेरा 12 4 जा क्या बना वहां पे 60 इंटू, अब पावर चेक कर दो यहाँ पे। ठीक है, -4 -2 6। ठीक, 10⁻6 बच गई, इंटू अब ये -2 ऊपर आके क्या बनेगा +2 बनेगा, इंटू 10⁻² बना इज इक्वल टू, अब एक काम कर दो क्या है यहाँ पे अल्फा 2 का स्क्वायर है, अल्फा 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करेंगे देखो 16 इंटू, एक मिनट वेट सॉरी यहाँ पे 48 बनेगा, यहाँ 48 होगा, 48 ओके 48। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो 48 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर। मतलब बच्चों मेरे पास अल्फा 2 क्या बनेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू 10⁻4। अब 4 को बाहर निकालो वहां से, अगर वहां से 4 बाहर निकला तो क्या बनेगा वहां पे 4
10 एक बात वेट कर दो, देखो हाँ 10⁻² बन गया इनटू, अब देखो फटाफट से स्क्वायर रूट ऑफ 48, मेरे पास उसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो 48 की बनती है 6.928, मतलब यहाँ पे क्या होगा 6.928 इंटू 10⁻² बन गया, ये तो मेरे पास हो गया अल्फा 2, 6.928 इंटू 10⁻²। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो प्रॉब्लम क्या है, हमने अल्फा 2 निकाल लिया, मुझे देखो यहाँ पे क्या निकालना था, वहाँ पे मुझे निकालना था परसेंटेज, कहाँ पे लिखा है देखो डिसोसिएशन, मतलब जो भी आपके पास वैल्यू बनेगी उसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻² से या फिर 100 से, मतलब फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो लास्ट स्टेप मेरी यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 6.928 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², मतलब फाइनली मेरा आंसर बनेगा 6.928। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नोट कर लो वहां पे, फटाफट से नोट कर दो 6.928। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे मेरे पास मेरा आंसर मिल गया। अब बच्चों आगे मुझे क्या करना है, अब मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर, क्या है देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक काम कर लो, उससे पहले वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, लेकिन थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, सभी का हो गया होगा। ठीक है, मिटा दो बच्चों। ठीक है, मिटा देते हैं। देखो अब जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, पहले लिख लो फटाफट से। ओके ठीक है, चिंतन केशवम कृष्ण। अगर बच्चों एक काम कर दो आगे। ठीक है, आगे देखो पे आपको क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, तब तक मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। क्या है मेरे पास अगला क्वेश्चन? ओके, देखो वहाँ पे क्या दिया है 4th में, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। अब वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको, लेकिन आगे क्या दिया उन्होंने वहाँ पे, इन 0.1 मोल पर DM³ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, मतलब आपके पास एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है। ठीक, ओके। अरे प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हाँ कि सर एसिडिक एसिड है और उसके अंदर मैं H3O को कैसे निकालूंगा। अरे क्या होता है देखो, वहाँ पे आपका जो आपके पास जो एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन होगा ना, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा के आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लो यहाँ पे जरा। ठीक, अब मेरे पास 4th क्वेश्चन है। हाँ, वहाँ पे उन्होंने दिया क्या है देखो, पहले एक तो दिया है मुझे कॉन्सेंट्रेशन, सी कितना है मेरे पास 0.1 हाँ मोल पर DM³ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ वहाँ पे। ओके, अब आगे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दो उसको भी, 1 × 10⁻⁻1 बन गया मेरे पास। और क्या है वहाँ पे, और मेरे पास है K, कितना है K इज इक्वल टू देखो क्या है उसकी वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵। ओके ठीक है, अब आपका जो प्रॉब्लम है उसको फोकस करते हैं। सर एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला लिखो, पहले लिख दिया CH3COOH। ओके, डिसोसिएट कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन होगा पानी में H2O। ठीक, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, उसका डिसोसिएशन कैसे करेंगे, एक तो बनेगा CH3COO- करके, उसके बाद बनेगा क्या बनेगा देखो H3O+। ये वैल्यू आपको निकलनी है, ये वाली। ठीक है सर। अब प्रॉब्लम क्या है सर, जब भी हम ऐसा एरो लिखेंगे उसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन या फिर हमारा सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे होगा। अरे इक्विलिब्रियम पे मतलब क्या, अरे इक्विलिब्रियम क्या होता है वहां पे, तो देखो जितना आगे उतना पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, मतलब उतना सेम ही होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं देखो, इसका तो मैं लिखूंगा 1 - α × C। ठीक, 1 था शुरुआत में, उसमें से अल्फा मैंने खा लिया। क्या किया बच्चों, अल्फा मैंने खा लिया, तो मैंने खाया कितना, अल्फा, मतलब बना कितना, α C
उसका भी बनेगा अल्फा सी करके, ठीक। ओके, मतलब मेरे पास मेरा फॉर्मूला बन गया। देखो क्या बना फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस क्या बनेगा, इज इक्वल टू, लिखो जल्दी से, अल्फा इंटू सी, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक। अब सर प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास सी है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर। अब अल्फा को कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास अल्फा का फॉर्मूला क्या था, एक ही फॉर्मूला यूज करना, क्या था मेरे पास, देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए इंटू, सॉरी वेट एक मिनट, देखो क्या था मेरे पास फॉर्मूला, और पास में का बनेगा फॉर्मूला के ए इंटू सी, ठीक। नहीं ऐसे किससे बनेगा, सॉरी बच्चा, हाँ क्या होता है मेरे को, हाँ के इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, अल्फा स्क्वायर सी, ओके ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास अल्फा बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, के ए अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। ओके, एक बार देखो मेरे पास वैल्यूज वहाँ पे क्या क्या है, उनको वहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज को डायरेक्टली। तो देखो पहली तो मेरे पास वैल्यू बनेगी, के की वैल्यू क्या है हमारे पास, के इज इक्वल टू क्या है, कहाँ पे लिखी थी मैंने, ऊपर यहाँ पे, हाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक। अब उसके बाद डिवाइड कर दो उसको, किससे डिवाइड करेंगे, सी से, सी क्या है मेरे पास 10⁻1 है, ओके ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको ऊपर लेके चलो, मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻+1, मतलब यहाँ पे क्या बन गया मेरा, यहाँ पे सीधा सा मेरा एक आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, -4 को बाहर निकालो, मतलब क्या होगा वहां पे, या तो बनेगा 10⁻², अब निकालेंगे 1.8 का स्क्वायर रूट, जो कि मेरे पास बनता है, देखो एक मिनट रुक जाओ जरा, 1.8 कहाँ पे चला गया रे, 1.34, यहाँ पे वैल्यू देखो मेरे पास दिख रहा है, ठीक है, हाँ 1.34, ठीक है। आगे क्या था, ठीक है लिखेंगे आगे का, 342 लिख दे, ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये तो बने मेरे पास वैल्यू अल्फा की, अब इसको पटक दो इसमें, इक्वेशन लिखता हूँ इसको, फर्स्ट पहला है ना मेरे पास, ठीक। अब क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस को इज इक्वल टू अल्फा है मेरे पास 1.342 इंटू 10⁻⁻⁻2 इंटू सी माने कॉन्सेंट्रेशन कितना था अपन के पास, -1 था, लिख लो वहां पे 10⁻1, मतलब फाइनली यहाँ पे मेरा आंसर क्या बनेगा, देखो बच्चों 1.342 इंटू 10⁻2 इंटू -3 बना, मतलब इसको शिफ्ट कर दो इसकी तरफ, मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस निकाला मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पावर आ गई ना वहाँ पे 10⁻³ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आगे एक काम कर दो, वहाँ पे उसका यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना। देखो शुरुआत में क्या था मुझे बताया था, मोल पर DM³, यहाँ पे लिखो फटाफट से, मोल पर DM³, ठीक, ओके। खत्म हो गया मेरा फोर्थ क्वेश्चन। अब जो मेरे पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे सबसे आसान सबसे हलवा क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ मुझे पीएच और पीओएच निकालना है, किसका, HCl सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे एक काम कर दो, देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे, 4 हो गया ना, ओके ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ मेरे पास पीएच का या फिर पीओएच का फॉर्मूला क्या था, मेरे पास पीएच का फॉर्मूला, एक तो मेरे पास फॉर्मूला था पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच प्लस या फिर H3O प्लस आयंस, ठीक, ओके। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो अगर मुझे पीएच मिल गया तो पीओएच कैसे निकालेंगे, अरे उसका दोनों का सम क्या था मेरे पास, करो वहां पे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 हो गई मेरी सम वहां पे, ठीक। अब एक काम कर दो, वहां पे क्या दिख गया देखो, वहां पे मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है किसका,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, मतलब एसिड है तो इसको यूज करेंगे, बेस होता तो OH माइनस लिखते हैं वहां पे। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो मेरे पास फॉर्मूला pH इज इक्वल टू नेगेटिव, रुको रुको पहले कॉन्सेंट्रेशन लिखो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pH प्लस कितना है मेरे पास, इज इक्वल टू 0.01 मोल है। ठीक, कैसे लिखेंगे उसको, 0.01 मोल मतलब क्या, 1 या फिर डायरेक्टली लिख दो 1 इंटू 10⁻⁻²। एक मिनट, 1 2 हो गया, ठीक। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे, तो फिर pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका, 1 इंटू 10⁻²। ठीक, ओके। अब मुझे पता है अगर आगे लॉग होगा यहाँ पे और पावर होगी -2, तो यहाँ से उड़ी मारेगा और वहां पे जाके रुकेगा। कहाँ पे जाएगा, लॉग के सामने, मतलब लिखो डायरेक्टली उसको वहां पे। देखो कैसे करेंगे, माइनस वैसे की वैसा इंटू -2, ठीक, हाँ, इंटू लॉग ऑफ वहां पे 10 का ले लो वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या बनेगा, +2 बना, इंटू लॉग 10। और मुझे पता है बच्चों लॉग 10 क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1, मेरा फाइनल आंसर वहां पे बनेगा 2। क्या हो गया, pH। लेकिन pOH को कैसे निकालेंगे, दोनों की एडिशन कर दो, क्या होती है 14 होती है, तो क्या होगा वहां पे, लिखो वहां पे pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो मेरे पास pH है, रुको वहां पे, 2 प्लस pOH इज इक्वल टू 14, मतलब क्या होगा वहां पे, pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 2, आ गया 12। pOH क्या आ गया मेरे पास, 12, लिख लो वहां पे, नोट कर लो जल्दी से उसे। सबसे आसान हलवा सवाल था ये वाला, ठीक है। आगे देखो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास बन गई, मेरा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 हो गए। अब थोड़ा आगे वाला सवाल देखो, वहां पे क्या है, 6 वाला क्वेश्चन, pH ऑफ सॉल्यूशन दिखा दिया है और मुझे वहां पे निकालना क्या है, मुझे वहां पे बच्चों निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ है। मतलब मेरे पास फॉर्मूला तो एक ही है ना, कौन सा फॉर्मूला है pH का, या फिर ले लो फिफ्थ, क्या है देखो, मुझे वहां पे उन्होंने दिया है pH दिया है, कितना है pH वहां पे, 6th में, सॉरी 6th है ना मेरे पास, 6th में pH है हमारे पास 6th का, क्या था 3.12। निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ को। एक काम कर लो बच्चों, फॉर्मूला तो मेरे पास वही बनेगा, कौन सा फॉर्मूला, ए वाला उठा लो, फिर से यहाँ पे पटक दो, क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ अगेन, ठीक है। मेरे पास pH यहाँ पे बच्चों कितना है, 3.12 है। देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे, 3.12 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ H3O+ आयंस हो गया। अब आगे क्या करना है बच्चों, अब यहाँ का माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई कर दो, मतलब क्या होगा, उसके ऊपर यहाँ पे आगे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, देखो पहले -3.12 इज इक्वल टू लॉग H3O+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। सर प्रॉब्लम क्या है, मुझे अब यहां से लॉग को गायब करना है। अगर आप लॉग को गायब करोगे तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेंगे बच्चों हम, एंटी लॉग। तो ले लो जल्दी से, देखो यहां पे क्या बनेगा नीचे इसके, हाँ, एंटी लॉग ऑफ क्या है मेरे पास, -3.12 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या है बच्चों, देखो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एंटी लॉग के अंदर जब भी माइनस साइन आएगा तो एक काम कर दो सिर्फ मेरा, क्या करेंगे, एक प्लस माइनस का रूल अप्लाई करेंगे। मतलब वहां पे मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा और -1 भी वहां पे हम करेंगे। अब एक काम करता हूं, देखो पहले वहां पे किसको, ओके यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटे बॉक्स में आपको लिख के एक बार समझ तो लो क्या है कंसेप्ट मेरे पास। देखो क्या होता है वहां पे, एक यहाँ पे बनाएंगे छोटा सा बॉक्स, इसके ऊपर यहाँ पे बनाते, देखो इसके अंदर लिखेंगे, छोटा सा बॉक्स है मेरे पास ऐसे करके, ठीक है, ओके। अब आपके पास वैल्यू क्या थी, -3.12 है, देखो बच्चों, ठीक।
अब एक काम करो, उसमें -1 को भी ऐड कर दो, +1 को भी ऐड कर दो, मतलब क्या होगा उसके नीचे यहाँ पे देखो 3 पॉइंट वेट -3.0 माइनस पॉइंट वेल्यू का क्या होगा 0.12 हो गया। अब इस 1 मिनट को थोड़ा सा बॉक्स थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, देखो मेरे पास क्या था यहाँ पे 3.12 था मेरे पास -3.12, इसको डिवाइड कर दो, डिसोसिएट कर दो, -3.0 और इसका बनेगा -0.12। ठीक, इसमें ऐड करेंगे -1 को और +1 को। ठीक है, अब आगे जाके क्या होगा देखो यहाँ पे बच्चों, -3.0 -1 मेरा बन गया वहां पे -4.0 बन गया, +1 में से 0.12 को निकाल लो, क्या करेंगे +1 में से वहां पे हम इस 0.12 को निकाल देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे बचेगा मेरे पास +0.88। अब इस दोनों को जोड़ दो, मतलब क्या बनेगा देखो जोड़ेंगे तो 4 बार 0.88, क्या बना देखो 4 बार 0.88। और अब आपको आगे जाके वहां पे क्या करना है देखो, जो आपके पास बचा मतलब क्या बच गया 0.88 का हमें एंटीलॉग, इस पूरी वैल्यू का मुझे एंटीलॉग निकालना है, तो उसको कैसे नीचे करूंगा, न्यूमेरिकल के नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूं एंटीलॉग ऑफ किसका है मेरे पास अब 4 बार पॉइंट, आगे क्या था 88 था 88। ठीक है, अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, मैं इसका एंटीलॉग निकालता कैसे देखो, आपको लॉग टेबल से समझाऊंगा, 1 मिनट रुको जरा। हाँ, अब जब भी मेरे पास डिजिट होगा 4 बार 0.88 जैसा, तो एंटीलॉग में क्या करते हैं देखो, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वहां पे। 1 मिनट रुको जरा, कहाँ पे था एंटीलॉग का कॉलम, ठीक है मिल गया। आपको यहाँ पे क्या करना है 0.88 का 0 में देख लो, यहाँ पे क्या बनता है देखो 0.88, यहाँ पे देखो, यानी इसको यहाँ पे अंडरलाइन भी किया देखो, यहाँ पे 0.88 का 0 में क्या है मेरे पास 7586। ठीक, अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे देखो, ओके अब इसका क्या करें, ठीक है बार 4 का क्या करेंगे, एक काम एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, कोई प्लस मत माइनस मत कुछ भी मत करो, आप सीधा 10⁻⁻4 कर दो और यहाँ पे पॉइंट रखो, मतलब वहां पे मेरा आंसर क्या बनेगा आगे जाके यहाँ पे 7.58 क्या था आगे 6 इंटू 10⁻⁻4, ये क्या है मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या फिर H3O+ आयन का, उतना मेरे पास वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बन गया। और अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसका यूनिट मेरे पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का मोलर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, ओके। अब उसके बाद देखो मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अरे भाई ये भी क्वेश्चन सीधा सा आसान सा ही था, आपको वहां पे क्या करना था, जब भी आपके पास कभी माइनस जैसा कोई एंटीलॉग बनेगा तो एक ही काम कर देना मेरे बच्चे, क्या करना है वहां पे आपको करना है -4 बार, कैसे बनाया उसको मैंने एक बार ऐड किया +1 और माइनस कर दो -1 कर दो वहां पे, ठीक है ऐसे करके एडजस्ट करेंगे उसको, जिसको हमें +1 या फिर -1 भी रूल वहां पे हम बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन बचता है कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो एक बार फिर से एक बार रीड कर देता हूँ पहले। हाँ, क्या है मेरे पास एक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, वीक डिसोसिएशन हुआ उसका इन पॉइंट, ओके हमें यहाँ पे बच्चों पीएच निकालना है। पहले देखो वहाँ पे दिया क्या है उन्होंने, ये वाला सॉल्व करना है मुझे। हमेशा एक काम कर दो वहाँ पे, मोनोबेसिक एसिड इज डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, हमें निकालना है वहाँ पे पीएच ऑफ सॉल्यूशन, और दिया है मुझे वहाँ पे, देखो वहाँ पे पहले क्या है मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड है ना, ठीक है। एक काम कर दो बच्चों, वीडियो को पहले पॉज कर दो, क्वेश्चन को लिख लो दोनों, फिर बाद में ठीक से लिखेंगे उसको, समझेंगे उसको, ठीक है। ओके बच्चों, हो गया है क्या आपका, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, पहले तो आपने लिख लिया है सबको, अब उसके आगे मुझे क्या दिया, क्वेश्चन कौन सा था मेरे पास 7 नंबर का था। कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, पहले एक काम कर दो, वहां पे जो भी आपको गिवन होगा ना उसको पहले अंडरलाइन कर दो वहां पे, अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो ही आपको समझ आएगा ना वहां पे मुझे क्या करना है और मेरा वहां पे टारगेट क्या होगा।
अगर आप विदाउट टारगेट ऐसे ही चलोगे बच्चों तो कुछ भी नहीं वहाँ पे होगा आपका। आपको टारगेट तो वहाँ पे फिक्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार फिर से पढ़ दो क्वेश्चन वहाँ पे 7 वाला। क्या है देखो वहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में देखो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या फिर कुछ और है वहाँ पे। ठीक है, शुरू कर दो क्वेश्चन हमारा 7। एक मिनट, ओके ठीक है। हाँ देखो मोनोबेसिक एसिड है और डिसोसिएशन दिया है मुझे 0.05, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ देखो कि कौन सा क्वेश्चन 7 नंबर का है। परसेंटेज डिसोसिएशन है मेरे पास, वहाँ पे लिख लो वहाँ पे जल्दी से 0.04। मैंने अभी आपको बताया था उसका कन्वर्ट कर दो 10 की पावर में, तो वहाँ पे क्या बनेगा 4 इंटू 1 2, मतलब 10 राइट की तरफ -2 बनेगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है वहाँ पे हाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है C। कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू क्या दिया है वहाँ पे आपको 0.025, 0.025, मतलब कैसे लिखेंगे उसको देखो फिर से। हाँ 1 2 3, मतलब 25 इंटू 10⁻³ बन गया। और आपको वहाँ पे निकालना क्या है, व्हाट इज pH। pH का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। ओके ठीक है, मतलब अगर मुझे इन दोनों से वैल्यूज की मिल जाएगी तो मैं उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वहाँ पे हम करेंगे क्या, तो मेरे पास एक ही आप इसका सॉल्यूशन है। देखो मुझे पता था कि वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज इक्वल टू किस क्वेश्चन में था वो, मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, क्या करते थे अल्फा C करते थे, ठीक है। अल्फा क्या है आपके पास बच्चों, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास, अरे दी है क्या यहाँ पे, हाँ अल्फा ये था 4 इंटू 10⁻², लेकिन अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था ना, इसको डिवाइड करेंगे 100 से या फिर 10⁻² से। ओके उसके बाद C क्या है मेरे पास, C है 25 इंटू 10⁻⁻⁻ क्या है उसकी 3 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पहले तो देखो 25 4 जा 100, मैं हमेशा 100 को प्रॉब्लम में कैसे लिखता था, लेक्चर की शुरुआत से देख लो आपको विजय भी पता चलेगा क्या लिखते थे हम वहाँ पे 25 इंटू 4 10⁻² हो गया मेरा, ओके 10⁻² 10⁻³ ठीक है, वैसे लिखते 10⁻² इंटू 10⁻³ और इसको ऊपर लेके आओ 10⁻² बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, +2 -2 कैंसिल हो गया, ओके ठीक, बचा मेरे पास 10⁻⁵। ये है मेरे पास किसकी वैल्यू बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन किसका, H3O+ का, ओके। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सीधे से इसको यहाँ पे रख दो pH में। देयरफॉर pH कैसे लिखेंगे, pH इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O, ये वैल्यू लिखो वहाँ पे 10⁻⁵। अभी मैंने आपको बताया था जब भी 10 के सिर के ऊपर -5 बैठेगा और आगे लॉग होगा तो यहाँ से उड़ी मार के यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या होगा, किसने यहाँ पे छलांग लगा दी, क्या होगा माइनस वैसे की वैसे ब्रैकेट में -5 छलांग लगा के आगे आ गया log 10। बच्चों log 10 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास +1 होती है और ये क्या है -5, मतलब 5 इंटू 1 बन गया मेरा 5। मतलब मुझे क्या पता है मेरे पास भी जो सॉल्यूशन होगा उसका pH होगा 5। इसको छोटा सा ऐसे करके बॉक्स कर दो, ठीक है। 7 भी मेरे पास खत्म हो गया। एक बार इक्वेशन 8 देख लो क्या है, द pH ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस, क्या है मेरे पास pH, हाँ क्या है फिर डायरेक्ट लिखते हैं वहाँ पे, पहले तो 8 है ना मेरे पास, pH क्या है, pH इज इक्वल टू 11.2, ठीक है। उसके बाद क्या है, वीक बेस दिया है, अच्छा ठीक है 11.2। उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है और कॉन्सेंट्रेशन भी है ना, मतलब मुझे कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलता है वहाँ पे, C इज इक्वल टू 0.02 मोल दिया, मतलब इसको मैं कन्वर्ट कैसे करता था 2 इंटू 10⁻²। एक मिनट रुको, 1 2 ठीक है फाइन। अब प्रॉब्लम क्या है देखो बच्चों, वहाँ पे pH दिया है, ठीक है, और वहाँ पे लिखा क्या है
मोनो एसिडिक वीक बेस है, मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है। अबे क्या गड़बड़ होगी वहां पे? ये भाई एक तो बताए तुझे, मेरे पास अगर बेस होगा, मेरे पास बेस होगा तो मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए POH, और दिया है PH। निकालोगे कैसे? पता है मुझे, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 कर दिया। रखो PH को यहाँ पे, 11.2 प्लस POH इज इक्वल टू 14, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? देखो क्या होगा, देखो POH इज इक्वल टू 14 माइनस, एक मिनट, हाँ 11.2 कर दो, मतलब यहाँ पे बनेगा, देखो बच्चों POH यहाँ पे निकल के आ गया मेरे पास हाँ 2.8 करके, ठीक है ओके। अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सॉल्यूशन है, उसका भी कोई मेरे पास प्रॉब्लम नहीं। अब POH आ गया, आपको POH से क्या मिलेगा? POH से मुझे अब मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो आसानी से वहाँ पे बन जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन नहीं निकालना है, आपको निकालना क्या है वहाँ पे? आपका टारगेट है परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकलना है। मतलब बच्चों फाइनली काम करता हूँ, देखो जो मेरे पास मेरा आखिरी रास्ता होगा ना, उसको यहाँ पे लिखता हूँ, आखिरी फॉर्मूला जो लास्ट में यूज करेंगे अंत में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट इक्विलिब्रियम, देखो एसिड में मैंने लिखा था, क्या था मेरे पास बच्चों? अल्फा C था, ठीक है। मतलब C तो आपको यहाँ पे दिया है मैंने, ऊपर यहाँ पे ही था, देखो C है ना मेरे पास, C तो है, अल्फा निकालना है, और पहले इसको निकाल लो। कैसे निकालेंगे? रखो उसको फिर से वहां पे इसमें रखो, हाँ, क्या होगा देखो मेरे पास अच्छा सा सीधा सा फॉर्मूला बनेगा, POH इज इक्वल टू क्या होगा देखो जरा, हाँ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस के लिए OH माइनस आयंस, ठीक है ओके। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? POH की वैल्यू क्या है? 2.8 है, 2.8 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन। इस माइनस को इस साइड अप्लाई कर दो, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, देखो एक मिनट रुको जरा, लॉग OH माइनस इज इक्वल टू माइनस 2.8, ठीक है। अगर मुझे OH माइनस चाहिए तो लॉग को फिर से गायब करना पड़ेगा, और हम गायब कैसे करते थे? पिछले फॉर्मूला में मैंने प्रॉब्लम में पिछले किया था, क्या करते थे वहां पे? इसका एंटी लॉग ले लो। कैसे लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.8। फिर से सर माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे वहां पे? अगर फिर से मेरे पास माइनस होगा तो क्या रूल था मेरे पास? सर प्लस माइनस का रूल वहां पे अप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे कैसे करते, देखो इसके नीचे ही यहाँ पे करेंगे, देखो क्या करते हैं यहाँ पे। मेरे पास अगर एंटी लॉग होगा ना तो हम उसको कैसे लिखते थे? इसके ओके ठीक है, यहाँ पे साइड को लिखो, यहाँ पे माइनस 2.8 मतलब क्या? उसको तोड़ दो बीच में से। कैसे तोड़ेंगे? माइनस 2.0 को सेपरेट कर दो, उसे खींचो बाहर, माइनस 0.8 इसमें कर दो +1 और फिर से कर दो -1। अब देखो -2.0 और -1 क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा वहां पे? बन गया मेरे पास -3.0। अब एक काम कर दो, +1 और एक मिनट रुको, -0.8 है, मतलब 80 होता है ना, मतलब यहाँ पे मेरे पास बनेगा +0.20 बन गए, ठीक। इन दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? 3 बार 0.20, मतलब बच्चों आपको यहाँ पे एंटीलॉग निकालना किसका है? एंटीलॉग ऑफ किसका निकालेंगे? देखो 3 बार 0.20 का। एक मिनट रुको जरा, मेरे पास मेरा लॉग टेबल है, हम उससे ही निकालेंगे वहां पे। अब एक काम कर दो, फिर से आपके हाथ में जो लॉग टेबल है उसमें जाके देख लो, मैं आपको कॉलम भी वहां पे चार्ट भी बताऊंगा वहां पे। एक मिनट रुको जरा, हाँ एक काम कर दो, देखो वहां पे क्या होगा, कहाँ पे गया? 3.20 है ना, एक मिनट जरा, क्या गलत किया है क्या हमने यार? 1 में से क्या 3.20 है? एक बार एक मिनट रुक जाओ जरा बच्चों, रुक जाओ जरा। 3 बार 0.20 है ना, वगैरह सही तो है ना? ठीक है,
अब देखो क्या करेंगे, फिर से आपका चार्ट आपके हाथ में ले लो एंटीलॉग का। ओके, अब यहाँ पे हम क्या पे चलेंगे, 0.20 का देख लो 0 में। अब यहाँ पे मेरे पास उसकी वैल्यू बनेगी 0.20 की 0.20 की 0 में है 1585, मतलब इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, क्या बनेगा देखो यहाँ पे, एक मिनट रुको ज़रा, 15 कहाँ पे गया 0.20 यार, हाँ 1585। और अब क्या करना है मुझे सर, अब इसका क्या करूँ मैं, हम उसका क्या करते थे वहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना, हमें वहाँ पे उसका क्या करना है, उससे डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे डेसिमल दो 1.5 के पास, मतलब यहाँ पे आपके पास बन गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का ऐसे करके, ठीक है। अब ये तो मेरे पास फाइनल आंसर नहीं है, मुझे निकालना था अल्फा, निकालना है, परसेंटेज था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, उसमें उसको रख दो। मतलब क्या करेंगे, अगर वहाँ पे मैंने रख दिया उसको, यहाँ पे पटक दो इसको, फिर से क्या होगा 1.585 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू अल्फा सी। सी क्या है बच्चों हमारे पास 2 इंटू 10⁻², लिखो वहाँ पे। ओके, अब उसके आगे क्या करेंगे, सबको यहाँ पे लेके आओ, हाँ 1.585 इंटू 10⁻³ उसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 इंटू 10⁻² से, ठीक है। अब डिवीजन तो आनी चाहिए हमें, कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे 1.5 है तो 2 0 पॉइंट कर दो, इसको आगे शिफ्ट कर दो, मतलब क्या होगा वहाँ पे 2 7 ज़ा 14, एक बच गया वहाँ पे 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा नहीं सॉरी 2 2 ज़ा 4, एक बचा, और यहाँ पे 5 ज़ा, मतलब क्या होगा यहाँ पे 0.7925 इंटू 10⁻³ इंटू, इसको ऊपर ले लो, इसको 10⁻² इज इक्वल टू मेरा अल्फा है वहाँ पे। अब क्या बना 0.7925 इंटू 10⁻⁻⁻, एक मिनट रुको जरा बच्चों, -3 + 2 था ना, मतलब -1 बच गया, मतलब यहाँ पे मेरा अल्फा क्या आ गया 0.7925 इंटू 10⁻⁻1 हो गया। लेकिन आपको क्या निकालना था वहाँ पे, कहाँ पे गया 7 था फिर 8 था, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, तो अल्फा को मेरे भाइयों मल्टीप्लाई करो 100 से या फिर 10⁻² से, मतलब बनेगा अल्फा इज इक्वल टू 0.7925 इंटू 10⁻⁻1 था, मल्टीप्लाई कर दो उसको 10⁻² से, मतलब 10⁻² -1, 10 ही बच गया, और फाइनल आया 7.9। दिस इज योर अल्फा। एक बार चेक कर देता हूँ फिर से, आंसर वही है क्या मेरे पास, हाँ 7.9 आता है आंसर हमारे पास। परसेंटेज लिखो, उसका यूनिट वहाँ पे लिखना चाहिए ना मुझे, उसका यूनिट है मेरे पास परसेंटेज करके, ठीक है। ओके, अब उसके आगे क्या है देखो मेरे पास बच्चों, मेरे टोटल क्वेश्चन कितने खत्म हो गए, 8 भी मेरा फिनिश हो गया। अब मेरे पास बचते सिर्फ 2 क्वेश्चन, कौन से देखो, वहाँ पे भी मुझे निकालना है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन निकालना है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ही मेरे पास 10वां भी क्वेश्चन। एक काम कर दो, फिर से एक बार इस वीडियो को पॉज कर दो, एक बार लिख लो, हम फटाक से वापस आते हैं, लिख लो फटाफट से। ओके बच्चों, आपका हो गया होगा ऐसा हम अज्यूम करते हैं, और फिर से जंप लगाएंगे 9 क्वेश्चन के लिए। देखो बच्चों, आज तो मेरा टारगेट है मुझे दोनों को कवर करना है। अब इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें हम कवर करेंगे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन, वो भी जल्दी से आपके चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। पहले तो यहाँ पे देख लो क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 9, देखो वहाँ पे पीएच दिया है मुझे, और आगे दिखाई पड़ता है बफर सॉल्यूशन, मतलब आ गया बफर। अगर बफर होगा तो मुझे एक इक्वेशन याद रहेगा, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन, उसका मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले एक काम कर दो आप, क्या होता है देखो कि ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, सीधा सा एक आसान सा फॉर्मूला हम लिखेंगे। यहाँ पे पहले लिखो, वहाँ पे क्या दिया है देखो, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.015 HF दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास, HF के बाद है NaF। अब एक काम करना, पहले पहचान लेना वहाँ पे सॉल्ट कौन है और एसिड कौन है। अरे छोटा बच्चा भी बताएगा मुझे, HF मेरा एसिड है और NaF मेरा सॉल्ट है। तो पहले तो मेरे पास क्या बनेगा देखो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, देखो वहाँ पे क्या है, HF का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे लिख लो कितना है
ऊपर है 0.015, 0.015, मतलब इसको मैं लिखूंगा कैसे 1 2 3 15 इंटू 10⁻³ हो गया। उसके बाद मेरे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का सेट हो गया। क्या है मेरे पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.05, 0.05। अब एक काम करता हूँ यहाँ पे, इसकी भी पावर -3 में लिखेंगे, लेकिन मुझे क्या पता है आगे जाके वो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या करेंगे वहाँ पे 50 इंटू 10⁻³ बन गए। देखो कैसे किया, 1 2 और 1 3 हो गया। अब मेरे पास इक्वेशन कौन सा है, उस महान आत्मा का नाम क्या था मेरे पास, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। क्या था मेरे पास उसका इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, पीके देखो वहाँ पे दिया है क्या उन्होंने, हाँ उन्होंने मुझे शायद वहाँ पे दिया है के दिया है। के क्या है मेरे पास, हाँ 7.2 है वहाँ पे, यहाँ पे ऊपर लिखो के कितना है मेरे पास, के इज इक्वल टू 7.2 इंटू क्या है आगे 10⁻⁴। अब इसका वापस इस्तेमाल करके पीके के निकालो पहले, उसको कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है मेरे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास हाँ क्या है, पीके इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। ठीक, अब उसके बाद क्या करते देखो बच्चों, माइनस लॉग वैसे कि वैसे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 7.2 इंटू 10⁻⁴। अब बीच में मल्टीप्लाई है बाहर लॉग है, बीच में मल्टीप्लाई है बाहर लॉग है, तो अंदर क्या करेंगे एडिशन कर दो, माइनस लॉग 7.2 माइनस लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁴। ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, काम कर दो यहाँ से 4 उड़ी मार के आगे आएगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग 7.2 वैसे के वैसे रह गया, माइनस माइनस प्लस 4 लॉग 10। बच्चों लॉग 10 चलाओ जल्दी से, लॉग 10 बनेगा 1, मतलब बच गया क्या मेरे पास 4, आगे लेके आया माइनस लॉग 7.2। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं 4 माइनस, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 7.2 है, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो मेरे पास बनेगी 0 पॉइंट करके। भाई काम कर दो, लॉग टेबल में 72 का जल्दी से 0 में ढूंढ लो, क्या है मेरे पास 72 का 0 में 8573, 8573। एक मिनट रुको यहाँ पे, अब उसको माइनस के, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है देखो, सीधी सी एक बात है मेरे पास, क्या होता है यहाँ पे बच्चों 4 में से इसको घटा दो, मतलब क्या होगा, कैसे घटाएंगे उसको, यहाँ पे लिखेंगे देखो हम 4.00000 माइनस करना है ना, हाँ 0.8573, इसको मिटा दो। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे देखो, 10 में से 3 चला गया, बच गया यहाँ पे 7, ओके 8, फिर से 4, फिर से 1, और यहाँ पे फिर से, मतलब क्या बचा यहाँ पे मेरे पास 3.1487। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास बच्चों, पीके की वैल्यू मेरे पास वहाँ पे मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे सीधी सा यहाँ पे पटक देंगे, किसमें पीएच के इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट लिखूंगा वहाँ पे। ओके, अब देखो क्या करते हैं, पीएच इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, पीके क्या था 3.1487, ओके प्लस कर दो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास सॉल्ट की, ऊपर देखो यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे 15 इंटू 10⁻⁻3, उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे हम उसको, यस से, एसिड से, मतलब यहाँ पे था देखो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 15 इंटू 10⁻⁻3, मैंने आपको पहले भी बताया था -3 को -3 खा जाएगा, खत्म। उसके बाद 15 का टेबल तो आता होगा हमें, ठीक है, बताओ क्या होता है यहाँ पे, 15 3 45, बचा 5, पॉइंट ले लो, फिर से 0, 15 3 फिर से बचा 5, फिर से 0, मतलब मेरे पास वैल्यू बनेगी 3.33। अब आगे लिखो उसके
3.1487 प्लस लॉग इसका निकालना है, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ देखो लॉग ऑफ 3.33 का। अब मुझे क्या पता है बच्चों, जब भी मैं लॉग निकालूंगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो। हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, उसके क्या करते थे, अगर मेरा नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से बड़ा है ना ये वाला, मतलब 3 वैल्यू है, तो क्या करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे डिजिट एक है डेसिमल के लेफ्ट साइड में, तो -1 कर दो। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 3.1487 वैसे के वैसा इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी 0 पॉइंट। फिर से एक बार आपके हाथ में ले लो आपका लॉग टेबल जो आपके पास है, वहाँ पे क्या करेंगे, देखो वहाँ पे हाँ 33 का 3 में देख लो जल्दी से और मुझे बताओ वैल्यू वहाँ पे क्या है। देखो 33 कहाँ पे था रे तू, हाँ 33 का किस में देखना है मुझे, 333, 1 मिनट रुक जाओ, 5224, हाँ 5224, और फटाफट से उन दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, वहाँ पे देखो क्या करते हैं, 3.1487 प्लस जोड़ो 0 पॉइंट आगे 5224, हाँ देखो सही है क्या पहले, हाँ ठीक है, 7 + 4 1 1 8 9 10 11 1, अरे क्या हो रहा है यार, 4 5 6 7 6 3.671, एक बार मैं फिर से चेक कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इस यहाँ से मेरा आ जाएगा 3.7, मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन था ना उसका मेरे पास पीएच वहाँ पे बन गया 3.7, यहाँ पे लिखता होगा पीएच इज इक्वल टू 3.7। अब एक काम कर दो, फटाफट से लास्ट वाला भी देख लो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, फिर इसका हम आंसर चेक करते हैं, ठीक है 3.67, ठीक है 7 लिखो या फिर, हाँ ठीक है दोनों भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना, 1 मिनट रुको जरा, ठीक है लिखो, यहाँ तक लिखो उसको 3.67 लिखेंगे, ठीक है फाइन, जो आपके बुक में है उसका आंसर 3 पॉइंट, यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 3.67, ठीक है फाइन ओके। अब एक काम कर लो, अंतिम सवाल आज के लेक्चर का क्या है, देखो कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, मुझे वहाँ पे पीएच निकालना है किसका, बफर सॉल्यूशन का, और बताया क्या है मुझे, देखो वहाँ पे उसमें क्या है उसको पहले बोर्ड पे रखेंगे, देखो आगे क्या था वहाँ पे, 1 मिनट जरा, हाँ पीएच ऑफ बफर, यहाँ पे कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोलर विक बेस, अरे बेस है वहाँ पे, ठीक है कॉन्सेंट्रेशन तो लिख लो बेस का, BOH का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है क्या है मेरे पास 0.1 माने कि 1 × 10⁻⁻1, ठीक। उसके बाद 0.2 मोलर सॉल्ट BA है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गिर जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है मेरे पास 0.2 माने कि 2 × 10⁻1, ओके। अब मुझे आदत सी हो गई ना वैसे, मुझे कन्वर्ट ही करना पड़ेगा वहाँ पे, ओके। और निकालना क्या है वो दिया, के बी दिया है देखो वहाँ पे, के बी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1.8 × 10⁻5, ओके फाइन। अब बच्चों क्या करना है, देखो मुझे तो उन्होंने पूछा है पीएच और सब दिया है पीओएच का, तो ए भी चलेगा। अगर आप पीओएच को निकालेंगे उसके बाद पीएच क्या करना, वहाँ पे 14 में से उसको माइनस कर दो, मतलब वहाँ पे भी आपका आंसर बन जाएगा ना। तो एक पहले काम करते देखो, इसका इस्तेमाल करके पीओएच को निकालेंगे। और मेरे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम के 2 थे, एक नहीं 2, उन्होंने मुझे पीओएच क्या बताया, पीओएच मतलब क्या, PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड को वहां पे डिवाइड कर दो, ठीक। अब देखो सर PKB है यहाँ पे KB दिया है, दोनों का रिलेशन क्या था मेरे पास, मैं वहां पे क्या करता था, तो मैं वहां पे करूंगा जैसे वहां पे क्या था, क्या लिखेंगे देखो वहां पे, देयरफॉर पहले इसको चलो, PKB इज इक्वल टू क्या बनेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ किसका, इसका 1.8 × 10⁻⁻5 बच्चों, ठीक। अब मेरे ख्याल से ठीक है वो वैल्यू डिफरेंट थी वहाँ पे, ठीक है चलो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 10⁻⁵ होगा वो यहाँ से उड़ी लगा के यहाँ पे आएगा ना, जंप करेगा वहाँ से, मतलब क्या होगा देखो
-5, उससे पहले लॉग को सेपरेटली अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, माइनस लॉग 1.8, एक मिनट, -5 आएगा, माइनस लॉग और 10 बच गया। ओके ठीक है, अब यहाँ पे इसका तो प्लस होएगा ना, लॉग 10 की 1 होगी वहाँ पे, मतलब 5 माइनस लॉग 1.8। एक मिनट काम कर लो थोड़ा सा मेरा, 5। अब इसकी मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितनी होगी वहाँ पे, कितनी बनेगी, 1.8 की 0 पॉइंट बन गई। अब एक काम कर दो, फिर से आपके हाथ में जो आपका लॉग टेबल था उसको फिर से उठा दो और वहाँ पे हम चेक करेंगे बच्चों। 1.8 मतलब 18 का देखो 0 में, 18 का 0 में मेरे पास से 2553, अब यार हाँ 2553 और माइनस कर दो 5 में से उसको, मतलब वहाँ पे क्या बनेगा देखो, यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिखेंगे देखो 5.0000, कितने जीरो लगाएंगे, 0 पॉइंट, ओके फाइन, 0.2553 कर दो माइनस जल्दी से। 10 में से 3 गया, कितना बचा मेरे पास 7, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, और 5 में से 1 गया 4.7, लिखो 4.7, इसकी वैल्यू की, एक मिनट रुको ज़रा, किसकी थी यार, पी के बी की मिल गई मुझे। ओके ठीक है, अब आगे मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के कहाँ पे पटकेंगे, यहाँ पे पटकेंगे। लिखो फिर से, therefore POH इज इक्वल टू, क्या है मेरे पास देखो बच्चों इक्वेशन, क्या था, पी के बी आया है मेरे पास 4.7447 प्लस लॉग, मेरे पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऊपर देखो यहाँ पे 2 × 10⁻1 अपॉन, एसिड का क्या है हमारे पास, एसिड, अबे यार एसिड लिखा है यहाँ पे हमने, बेस है ना, बेस, सॉरी हाँ बेस क्या है मेरे पास 1 × 10⁻⁻1, कैंसर। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ log 2 क्या होता है, मुझे पता है, वहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं है, 0.3010, ऐड कर दो दोनों को, मेरे पास बनेगा POH। ऐड कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे करते हैं, क्या था हमारे पास 4.7447 ना, अभी ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ देखो, हाँ 4.7447 प्लस 0.3010, हाँ क्या होगा देखो 754, मतलब 5.0457, लिखो यहाँ पे 5.0457। एक बार हम हमारा आंसर चेक करते देखो क्या आता है, 5.0457 कहाँ पे था, हाँ 5, ओके ठीक है आ गया POH। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, मेरा टारगेट ये नहीं था, मेरा टारगेट क्या है देखो, एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लो, आपको ढूंढना है वहाँ पे, किसको ढूंढना है, PH को ढूंढना है। अब आपके पास आ गया POH, तो मेरे पास एक लास्ट से एक रिलेशन था जो बेसिकली मैंने शुरू में भी लिया था, क्या था रिलेशन देखो मेरे पास, PH इज इक्वल टू क्या था देखो, सॉरी PH प्लस POH क्या था हमारे पास, था वहाँ पे रिलेशन मेरा 14 का, मतलब वहाँ पे PH क्या बनेगा, PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। अब एक काम कर दो, वैल्यूज को वहाँ पे पुट कर दो, मतलब फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा देखो, लास्ट स्टेप मेरा, लास्ट स्टेप है यहाँ पे, क्या करेंगे देखो आगे जाके, हाँ इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है हाँ। अब यहाँ पे हाँ PH इज इक्वल टू 5 माइनस क्या है मेरे, वेट 14 है ना, हाँ 14 माइनस 5 पॉइंट क्या था 0457, कर दो माइनस उसको, 14.000, बढ़िया जीरो ले लो वहां पे, माइनस कर दो 5 पॉइंट क्या है 04 से, एक मिनट रुको, 5.0457, 10 में से 7 3, 10 में से 6 4, 10 में से 5 5, 10 में से 1 9, और यहाँ पे 14 में से 6 को काट दो 8,
मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे बनेगा, ऊपर लिखो, वहां पे देखो क्या है मेरे पास, पीएच है ना, पीएच इज इक्वल टू 8.9543। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था, 10वां था। 10 के 10 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट कर दिए। बच्चों अब आज हम यहाँ पे ही रुकेंगे। अब बचते मेरे पास सिर्फ 10 क्वेश्चन, जिसका मैं बहुत जल्दी आप भी के चैनल पे उस वीडियो को अपलोड करूंगा। अगर आपको अगर इन वीडियोस का थोड़ा सा भी फायदा हो जाए तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, सबको इसका फायदा हो जाए। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।